Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Hayas Biology. In today's video, we will discuss about the unit number 2 of Anatomy and Physiology. So let's get started. In today's video, we will be discussing about terminologies of anatomy. So let's get started with the very simplest one. This is anterior or the ventral posture. ओके ये वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए ये कोर्स पढ़ने के लिए। ये आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एंटीरियर का वर्ड निकला है, ठीक है। एंटीरियर हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो आपके फ्रंट हो, जो आपके सामने हो, ठीक है। आपने डेफिनेशंस पर फोकस नहीं करना, आपने इन वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस करना है कि व्हाट दिस वर्ड्स मीन, ठीक है। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? फ्रंट। तो ये वो बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके नियर और फ्रंट टू द एब्डोमेन्स होते हैं, ठीक हो गया। डोर्सल और पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? बैक साइड। ये वो बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होंगे बैक साइड पे, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के बैक साइड पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो क्या है? आपका डोर्सल और पोस्टीरियर पॉइंट्स होते हैं आपके, ठीक हो गया। उसके बाद है सुपीरियर का वर्ड का मतलब क्या है? हम जब कहते हैं ना हे इज सुपीरियर टू मी, मुझसे बड़ा है। सुपीरियर क्या है? ओहदे में बड़ा है, ऊपर है ना, इसका ऊपर तक अप्रोच है, तो हम क्या कहते हैं? सुपीरियर का मतलब क्या हुआ? ऊपर। तो ये वो वाले बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपर साइड पे प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? सुपीरियर। जैसे कि आपका हेड है, ठीक है, ये आपकी बॉडी ऑर्गन का क्या है? सबसे सुपीरियर पोर्शन है। देन है इन्फीरियर हम कहते हैं कि हमसे छोटा बंदा है, ठीक है। तो इन्फीरियर क्या हो गया? ये वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लोअर साइड से प्रेजेंट होते हैं आपके। उसके बाद है मीडियल लाइन, ठीक है, ये वो बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मीडियल लाइन, वर्ड मीडियल से हमें पता चल रहा है ना कि किसी चीज़ को हमने मीडियम का मतलब क्या होता है? सेंटर ना, तो आपकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, लाइक के लेफ्ट पोर्शन हो गया और आपका राइट पोर्शन हो गया, बॉडी को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा मीडियल लाइन आपका, क्लियर। उसके बाद डिस्कस करना है हमने कि मीडियल का मतलब क्या होता है। मीडियल का मतलब यानी कि ये वो बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो मीडियल लाइन के पास प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहेंगे मीडियल। पहले हमने डिस्कस किया मीडियल लाइन क्या होती है, ठीक है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि मीडियल किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। देन है लेटरल क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये वो चीज़ है जो कि प्रेजेंट होगी अवे द मीडियल लाइन। अभी हमने मीडियल को डिस्कस किया जो कि आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। अब ये वो लेटरल कहते हैं जो दूर होगा, मीडियल से दूर होगा, वो क्या है? आपका लेटरल पार्ट। देन है हमारे पास डीप। ये वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ये वो बॉडी के पार्ट है जो कि डीप टू द सरफेस प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपकी बोन्स है, ठीक है, वो क्या है? आपकी स्किन से डीप में प्रेजेंट है ना, आपकी बोन्स क्या है? आपके डीप प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में, क्लियर हो गया। सुपरफिशियल, ये वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो ऊपर है, ठीक है, जैसे आपकी स्किन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? सुपरफिशियल, जो ऊपर नज़र आ रहा है आपके हेयर, क्या है? ये आपका सुपरफिशियल पार्ट्स हैं, ठीक है। आपके हेड का सुपरफिशियल है, ठीक है। इसी तरह आपकी स्किन जो है वो बोन का सुपरफिशियल पार्ट है, तो सुपरफिशियल उसे कहते हैं जो कि ऊपर की साइड्स पर होंगे। देन है आपके पास प्रोक्सिमल वो होते हैं जो हम रेफरेंस पॉइंट से डिस्कस करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, नियर टू द आपके रेफरेंस पॉइंट, वो क्या होता है? आपका प्रोक्सिमल पॉइंट, ठीक है। डिस्टल, आप रेफरेंस पॉइंट के दूर जो चीज़ होगी वो क्या होगा? डिस्टल। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, ठीक है, जो आपको प्रोक्सिमल पोर्शन दिखाया हुआ है वो ब्लू कलर का दिखाया हुआ है, ठीक है, आपके रेफरेंस पॉइंट से। डिस्टल पोर्शन जो कि आपके रेफरेंस पॉइंट से दूर दिखाया हुआ है वो आपको रेड एरो में शो किया हुआ है। उसके बाद है आपके पास कंबाइंड टर्मिनोलॉजी। ऊपर जो टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की वो सिंपलेस्ट टर्मिनोलॉजीज थी, यानी कि वो आपको पता चल रहा है कि ये सिंगल टर्मिनोलॉजीज है। कंबाइंड का मतलब क्या होता है? जब हम 2 टर्मिनोलॉजीज़ को आपस में इकट्ठा करके पढ़ेंगे वो क्या है? आपकी कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है। अब वर्ड पे आप फोकस करें, क्या कह रहे हैं? ये हमारे पास क्या है? इंफ्रोमीडियल, यानी कि इंफ्रोमीडियल 2 वर्ड से मिलके बना है, इन्फीरियर से और मीडियल से। इन्फीरियर का मतलब मैंने आपको जैसे पहले बताया क्या होती है? वो बॉडी का पार्ट, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? फ्रंट साइड पर प्रेजेंट होगा, राइट। मीडियल वो बॉडी का पार्ट जो आपकी बॉडी को क्या कर रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मीडियल का मतलब क्या होगा? ये वो वाले बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि आपकी मीडियल लाइंस के पास प्रेजेंट होंगे टुवर्ड द लोअर साइड। इन्फीरियर का मतलब क्या? लोअर साइड पर, ठीक हो गया। तो अगर और आपको जो मैंने पहले इन्फीरियर डेफिनेशन बताई और मिडिल डेफिनेशन बताई, अगर आप अपने माइंड में उसको रिकॉल करें तो इन्फीरियर क्या कहा था मैंने? जो आपसे छोटा होता है, लोअर साइड्स पे होता है। और मीडियल क्या? जो आपके मीडियल लाइंस पर हो गया। तो इन्फीरो मीडियल क्या हो गया? वो बॉडी के पार्ट्स जो कि मीडियल लाइंस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे इन्फीरो मीडियल। उसके बाद है हमारे पास
आइसपीलेटरल। आइसपीलेटरल ये वो टू बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट है सेम साइड ऑफ द बॉडी। अब जैसे कि मैं आपके लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग की बात करूं, ये दोनों बॉडी के पार्ट्स क्या हैं आपके इप्सीलेटरल हैं। क्लियर हो गया, इसे हम कहते हैं इप्सीलेटरल। उसके बाद है आपके पास कॉन्ट्रालेटरल। अब ये वो बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। कैसे? आपका लेफ्ट आर्म और आपकी लेफ्ट लेग, ठीक हो गया। ये क्या है? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इप्सीलेटरल जो कि सेम साइड्स पर हैं, जैसे लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, और कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट हैं, लेफ्ट और राइट आर्म को ही आप कंसीडर कर लें, ठीक हो गया। देन उसके बाद ही आपके पास आती है हमारे पास बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। ये आपके लेक्चर का थर्ड टॉपिक है, बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब वो टर्मिनोलॉजीज जो आपकी बोन मूवमेंट से आपको पता होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होता है ना, ठीक है, आपके रिलैक्स करना अपने मसल्स को, अपने आर्म को, और उसको कॉन्ट्रैक्ट करना। इसी तरह से आपने जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज बोन मूवमेंट से याद रखनी है, उसमें सबसे पहले आता है आपके पास फ्लेक्सियन, ठीक है। ये बेंडिंग मूवमेंट है आपके एंकल की। जब आपके बोन्स आप जब बेंड करते हैं तो क्या है, आपके बोन्स जो है वो टू बोन्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल अपने आर्म को जो है ना बेंड कर लें, ठीक है, आप अपने आर्म को क्या करें, उसको बेंड करेंगे तो क्या है, आपकी इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ये फ्लेक्शन मूवमेंट है आपकी, ठीक है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खींचना और बढ़ाना। तो एक्सटेंडिंग मूवमेंट आपके एंकल्स की, ठीक है, जो कि टू बोन्स के डिस्टेंस को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। जैसे आप पिक्चर में देखें, आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिखाया हुआ कि एक्सटेंशन कैसे हो रही है, आपको दिखाया हुआ कि फ्लेक्सिंग मूवमेंट कैसे हो रही है। क्लियर, पिक्चर से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मैं किस टर्मिनोलॉजी की बात कर रही हूँ, कहाँ पर। देन है आपके पास एबडक्शन। एबडक्शन ये मूवमेंट है लिम्स की अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। जो मीडियल लाइन से आप अपने लिम्स को दूर लेके जाते हैं। लिम्स क्या है, आपके लेग्स है ना, वो लिम्स बॉडी के ऑर्गन होते हैं जो आपकी मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, उन्हें हम लिम्स कहते हैं। तो आपके लिम्स क्या हुए, आपके फीट्स हुए ना, आपकी टांगे हुई, आप अपनी टांगों से चलते हैं। तो आप अपनी टांगों को अगर अपने आप आगे की तरफ चलना चाहते हो तो आपकी टांग कहाँ मूव करेगी, फ्रंट साइड पर मूव करेगी। इसका मतलब क्या है, आप एबडक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद आती है आपके पास एडक्शन। एडक्शन ऐड करवा रहे हैं आप, ठीक है, अपने मूवमेंट से आपकी लिम्स की टुवर्ड द मीडियल लाइन। आपकी जो मीडियल लाइन की तरफ मूवमेंट होगी उसे हम कहेंगे एडक्शन। क्लियर। उसके बाद है आपके पास प्रोनेशन, ठीक है। अब ये आपकी मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू योर पाम पोजीशन, ठीक है। अगर आप अपने हाथ को, अपनी हथेली को जो है, अपने फोम आर्म को उस पोजीशन में ले जाते हैं कि आपका जो पाम है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, डाउनवर्ड फेसिंग है उसकी, वो नीचे की तरफ है, ठीक है। आप अपनी हथेली नीचे की तरफ कर दें तो ये आपकी प्रोनेशन होती है, ठीक है। जब आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे होते हैं, ठीक है, तो आप अपनी हथेली को ऊपर करते हैं ना, तो उसको हम कहेंगे सॉरी उस पोजीशन को हम कहेंगे सुपिनेशन। जब आपका पाम जो है अपवर्ड पोजीशन में होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, सुपिनेशन। देन है आपके पास इन्वर्जन। ये आपकी, अब जैसे मैंने पाम से रिलेटेड आपकी मूवमेंट बताया ना, इसी तरह आपके फीट से रिलेटेड मूवमेंट होती है, ठीक है। तो अगर आपका जो सोल है फीट का वो टुवर्ड द मीडियल लाइन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जो आपकी कौन सी मूवमेंट है, इन्वर्जन है। इसी तरह इन्वर्जन का ऑपोजिट इवर्जन होता है आपके पास, ठीक है। जब आपके सोल की मूवमेंट आपके फीट से मीडियल लाइन से दूर होगी तो वो क्या है, आपका इवर्जन। जैसे आप अपने पंजों के बल खड़े होते हैं ना, इस मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, इवर्जन। जो अगर आपके मीडियल लाइन के क्या कर रही है, उसको दूर लेके जा रही है, वो इवर्जन है। जो मीडियल लाइन के पास लेके आ रही है, टुवर्ड द मीडियल लाइन है, वो आपकी क्या हो गई, इन्वर्जन हो गई। जब आप इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल भी कम्प्लेक्स और डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, ठीक है। आपने इनको कंपेयर करके पढ़ना है कि एक टर्मिनोलॉजी दूसरे के साथ किस तरह से जो है ना, उसका कंपैरिजन कैसे, एक दूसरे से ऑपोजिट्स है ना, इसलिए वो आपको याद करने में आसानी होगी। छोटी छोटी बातें ही आप साथ साथ नोट डाउन कर लिया करें। देन है आपके पास एलिवेशन।
एलिवेशन ये बोन्स की वो वाली मोमेंट है, ठीक है, जब आपने अपनी बोन्स को अपर साइड पे मूव किया, उसे हम कहते हैं एलिवेशन। अभी आपका जॉ है ना, आप अपने जॉ को ओपन करें, लाइक अपने मुंह को ओपन करें ना, तो ये जो अपर जॉ है ऊपर की तरफ चला गया, बोन्स की मोमेंट्स कहाँ पर होगी, अपर साइड पे, इसे हम एलिवेशन कहते हैं। डिप्रेशन, जब आप अपने जॉ को क्लोज कर लिया, ठीक है, अपने मुंह को बंद करेंगे तो क्या हो गया, अब आपका जॉ डाउनवर्ड मूवमेंट हुई, आपके बोन्स की डाउनवर्ड मूवमेंट हुई, इसको हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन। जैसे आपको पिक्चर में क्लियर कट नजर आ रहा है, ठीक है, एलिवेशन, क्या एलिवेशन कैसे हो रही है आपकी, ठीक है, और डिप्रेशन कैसे हो रही है, ठीक है, जब आप अपने जॉ को ओपन कर रहे हैं, अपने जॉ को क्लोज कर रहे हैं। देन है आपके पास प्लांटर फ्लेक्सियन। प्लांटर फ्लेक्सियन बेसिकली ये मूवमेंट है आपके सोल ऑफ फीट की, इन विच द एंगल और द डिस्टेंस बिटवीन द फीट्स एंड लेग इंक्रीज। ये प्लांटर फ्लेक्सियन वो मूवमेंट है जिसमें आपका जो पाँव का पंजा होता है, ठीक है, ये उस एंगल पे मूव कर रहा है कि आपके फूट्स का और आपके लेग्स का डिस्टेंस जो है इंक्रीज करवा देगा। दिस इज प्लांटर। अब इससे ये ऑपोजिट है आपके पास डॉर्सीफ्लेक्सियन। इसमें क्या है, आपके टांगों का और आपके फुट का डिस्टेंस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, वो क्या कहलाएगा, आपकी बिल्कुल उसी का जो मैंने आपको ऑपोजिट बताया, प्लांटर का ऑपोजिट क्या होगा, आपके पास डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट होगा। क्लियर, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ना, ठीक है, जब आपको इसके करीब होगा प्लांटर, जब उसके दूर होगा तो डॉर्सीफ्लेक्शन हो गया, यानी कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching. Do subscribe to my channel and don't forget to hit the like button.